हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं ले आई हूँ कुछ घर के नए नए ट्रिक्स एंड हैक जो किचन के काम हो, घर के काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान और होगी आपके समय की बचत। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर गोल्ड को लेकर के फ्रेंड्स, हम गोल्ड पहनते हैं डेली में, छोटी छोटी चीज़ें हम पहनते हैं गोल्ड की। तो जैसे पहनते रहते हैं तो उसका जो साइनअप होता है डल हो जाता है। तो आज मैं ले आई हूँ कि आप इसकी साइनअप जो है मेनटेन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक चीज़ से। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हमारी मसालदानी में हल्दी होती है जिससे हम कुकिंग करते हैं, बस वही लेना है थोड़ा सा। और जितना भी आपके पास गोल्ड है डल हो गया है, आप इसे साइनअप देना चाहते हैं, तो आप इस तरह से हल्का से इसमें हल्दी रगड़ दीजिए। और आप शॉप में, ज्वेलरी शॉप पे ले भी नहीं जाना है आपको, और आपके पैसे की भी बचत होगी और समय का भी बचत होगा। तो देखिए इसका साइनअप देखिए, जब आप हल्दी लगा लेंगे तो इसका साइनअप देखिए, जो इसमें हमने हल्दी नहीं लगाया उसका देखिए। तो आप इस तरह से गोल्ड की चीज़ें जो हैं, इस तरह से आप इन्हें साइनअप कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, चमचमवा सकते हो। तो यहाँ पर हल्दी लगाने के बाद हल्का सा धुल देंगे और फिर उसके बाद इसे वापस से आप पहन सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स है। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और हमारे काम की बहुत होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाथ के नेल्स को लेकर के है, तो अक्सर ऐसा होता है जैसे हम कुकिंग कर रहे हैं, हल्दी लग गई, हाथ में गंदगी आ जाती, कुछ ऐसी चीज़ें हम करते रहते हैं कि हमारे हाथ में बहुत सारे मैल बैठ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो आपको लेना है यहाँ सेंसोडाइन मंजन, आपके पास अगर कोलगेट मंजन है वो भी ले सकते हैं। मंजन लगाकर हाथ में अच्छे से बिना पानी लगाए 2-3 बार इस तरह से रब करते हुए छुड़ा लेना है सारी मैल गंदगी। इस तरह से आप देख सकते हैं जितनी भी आपके हाथ में कालापन है, गंदगी है, कहीं भी कालेपन का पार्ट है, अगर कालेपन जमा हुआ है बॉडी में या फिर कहीं भी, तो आप इस तरह से छुड़ा सकते हैं। कभी कभी नेल के अगल बगल बहुत सारे मैल बैठ जाते हैं, जम जाते हैं, तो आप बहुत आसान तरीके से ऐसे मंजन की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। अब मैं वॉश करके दिखा दे रही हूँ। हाथ दिखने में तो बहुत क्लीन लगते हैं, लेकिन जब उन्हें अच्छे से वॉश करो ना, तो देखिए कितनी सारी गंदगी निकली हुई है, आप पानी देख सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से अपने नेल्स है और नेल्स के अगल बगल जमी मैल है छुड़ा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। हाथ एकदम आपका सॉफ्ट लगेगा और क्लीन लगेगा। तो ये भी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ज़रूर यूज़ करिएगा। नेक्स्ट ट्रिक्स है फ्रेंड्स, यहाँ पर साबुन को लेकर के हम साबुन यूज़ कर लेते हैं तो कुछ छोटे पार्ट टुकड़े बच जाते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, वेस्ट जाते हैं। हम इसका क्या यूज़ करें समझ में नहीं आता, हम इन्हें फेंक देते हैं। तो मैं आज लेके आई हूँ एक बढ़िया सोल्यूशन। यहाँ पर आपको लेना है सॉक्स को, जो भी ख़राब हो गए होंगे बच्चे के या फिर किसी के भी हो, सॉक्स ख़राब हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें साबुन डाल देना है। फिर यहाँ पर सिंक वगैरह जो होता है, हम जहाँ ब्रश वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हमें क्लीन अप चाहिए होता है, हम क्लीन करते हैं। तो आप इस तरह से हल्का सा पानी डालिए और अच्छे से सॉफ्ट कपड़े से पोंछ दीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ। इससे क्या होता है, साबुन भी यूज़ में आ जाता है और प्लस जो फटा हुआ बेकार सॉक्स है वो भी आपकी यूज़ में आ जाता है। तो आप इस तरह से सिंक को क्लीन कर सकते हैं। आप इस तरह से, क्योंकि जो सॉक्स के कपड़े होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत ही बढ़िया से ये क्लीन हो जाता है। तो ऐसे मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, जो भी साबुन रहता है मैं रख लेती हूँ इस तरह से और सिंक वगैरह इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। ये भी बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होता है, हम स्लीपर है, शूज़ है, धोते हैं, बच्चे का, हस्बैंड का, खुद का। तो अक्सर ऐसा होता है धूप के लिए हमने डाल दिया या फिर स्लीपर हमने धोकर रखा पानी इसका स्टैंड करने के लिए। तो ऐसा होता है स्लीपर एक का गिर गया, दोनों गिर जाते हैं, मतलब खड़े नहीं हो पाते। तो आज मैं ले आई हूँ ऐसा सोल्यूशन कि आप जो स्लीपर है बढ़िया आप एक सेट में रख सकते हैं, खड़े रहेंगे, बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, हिले डुलेंगे नहीं। तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। अक्सर क्या होता है, शूज वगैरह धो करके धूप में लगा दिया, डाल दिया, कहीं अक्सर ऐसा होता है गिर जाता है। तो आप यहाँ पर लीजिए, जो कपड़े वाली पिन होती है, पिन को इस तरह से दोनों चप्पल के बीच में सेंटर में लगा देना है, कॉर्नर को पकड़ करके। स्लीपर हो या फिर शूज़ हो, शूज़ भी हम सूखने के लिए डालते हैं, तो आप इस तरह से लगा देंगे तो बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं एक दूसरा, और फिर उसके बाद ये सेफ़ रहेंगे। तो आप ये ट्रिक भी अपना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर शिफॉन की साड़ी को लेकर के, हम शिफॉन की साड़ी अपने वार्डरोब में या फिर कवर्ड में रखते हैं, तो पहनने के लिए रखते हैं। तो ऐसे हमने हैंग कर दिया, तो ये कभी ऐसे होता है ना, इसे अच्छे से
फोल्ड करके रखेंगे फिर ये मिसिंग हो जाते हैं, क्योंकि ये सटकते बहुत तेज़ी से हैं। एकदम एक जैसे हमने रखा और कहीं गिर भी जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो हमने इसको हैंग किया है और गिर गया, कोई सामान कोई साड़ी और निकाल रही ये गिर जाता है। तो आज मैं ले आई हूँ ऐसे सोल्यूशन कि जब आप ये साड़ी शिफॉन की हो, हल्की साड़ी आप हैंग करें तो आप इसे कैसे हैंग करके रख सकते हैं जो आपकी साड़ी बिल्कुल भी इसका जो आपने फोल्ड किया है नहीं ख़राब होगा और आपकी साड़ी जो है सेफ रहेगी। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास रहता है जो हम कपड़े सुखाने वाली पिन होती है, तो इसमें हमको इस तरह से बीच में सेंटर में लगा देना है। इसे अच्छे से आप अगर ये नहीं लगा सकते तो आप जो क्लचर लगाते हैं ना, जो हम क्लचर लगाते हैं ख़राब हो जाते हैं, कभी उसके कुछ टूट जाते हैं, कुछ दांते टूट जाते हैं तो हम उसको यूज़ में नहीं लेते, तो आप क्लचर भी इस तरह से लगा सकते हैं या फिर आप इस तरह कपड़े वाले पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहे साड़ी चाहे जैसे रखिए, बिल्कुल भी आपकी साड़ी हिली डुलेगी नहीं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपकी ये साड़ी जो है एकदम जैसे आपने फोल्ड करके टांगा है बस वैसे ही रहेगी। इसमें आप और भी साड़ियाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स है, तो आप अपना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर गैस को लेकर के हम कुकिंग करते हैं तो कभी ऐसा होता है गैस डेली साफ़ करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कुकिंग करते करते गैस का जो बर्नर होता है और गैस का जो सेंटर या फिर इसकी स्टील की जो नीचे स्टील होता है गंदा हो जाता है, दाग धब्बे लग जाते हैं। तो आज मैं ले आई हूँ ऐसा सोल्यूशन कि आपको जो गैस है आप बहुत आसान तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है हम गैस क्लीन कर देते हैं लेकिन वो क्लीन दिखते नहीं, इसके साइन अप ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है मंजन, सेंसोडाइन हमने मंजन लिया, कोई भी मंजन ले सकते हैं। गैस के जहाँ पर गंदगी है चारों तरफ लगा देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है बेकिंग सोडा। सोडा आप डालने से ना इसमें एक बढ़िया से रिएक्शन आएगा। सोडा जो है मैल को काटता है और जो है इसमें मंजन में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दाग धब्बे बहुत जल्दी आसानी से ख़त्म कर देती हैं। यहाँ पर ब्रश लेना है, सूखा ही ब्रश लें और इसको हमें जहाँ जहाँ हमने यहाँ पर लगाया हुआ है पेस्ट मंजन का वहाँ हमें इसे रगड़ लेना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये साफ़ हो जाता है। अगर आपकी गैस जो है, गैस का बर्नर जो है ख़राब हो गया है या फिर गैस का जो है गैस प्लेटफॉर्म है वो गंदा सा लगता है, उसमें साइन अप नहीं रहती, तो आप ये ट्रिक से अपना सकते हैं और पूरा गैस क्लीन कर सकते हैं। आपका सच में गैस चमचमा जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे साफ़ कर लिया है। अब इसे हम कपड़े से पोंछ लेंगे। आप कोई टॉवल से, मोटा टॉवल से पोंछ या फिर आप बनियान वगैरह से पोंछ सकते हैं। हल्के कपड़े से, लाइट कपड़े से पोंछिएगा, सूती कपड़े से पोंछिएगा, तभी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं एक बार में ही। तो ये देखिए जो गैस है कितना पहले गंदा हुआ था, अब बाद में देखिए हमने इसे कितने आसान तरीके से क्लीन कर लिया है। तो आप भी ऐसे क्लीन कर सकते हैं गैस बिना किसी मेहनत के, तो इस ट्रिक को भी अपना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम दिया जलाते हैं या फिर हम हमारे घर में मॉस्किटो बहुत आते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, बच्चे जो कीड़े मकोड़े होते हैं मॉस्किटो काट लेते हैं तो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए बताते हैं कि आप सिर्फ एक चीज़ डाल देंगे तो आपके घर में कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, नेगेटिविटी रहती है वो भी दूर हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर लेना है मस्टर्ड ऑयल। ऑयल में थोड़ा सा डालना है कपूर डालने के बाद अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। ये इसकी कपूर की जो स्मेल होती है कीड़े मकोड़े मच्छर को बिल्कुल नहीं पसंद होती, खासकर छिपकली को नहीं पसंद होती। और यहाँ पर लेनी है गोल वाली बत्ती, आप कोई भी बत्ती ले सकते हैं, लंबी वाली भी ले सकते हैं। इस तरह से हम लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम दिया जला देंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपके घर की जो नेगेटिविटी होती है और जो कीड़े मकोड़े होते हैं नहीं लगते हैं। तो शाम के समय आप जब भी 6-7 बजे 5-6 बजे इसे जला दें, इससे आपके घर में बिल्कुल भी जो है मच्छर भी नहीं आएंगे और आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।